हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आज सिक्स क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 3 का एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है। सो इस पिक्चर्स में जो आप देख रहे हो ये अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन होता है। ठीक, इसको हम बोलते हैं, अर्थ को इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो ये जो लाइन होगी इसको हम बोलते हैं अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन। तो अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे ऐसे नहीं है, वो जो रोटेशन करती है अपनी एक्सिस पे, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो रेफरेंस लाइन है वो अपनी ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री टिल्टेड है। ठीक है, तो जो टिल्ट का एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लेशन। तो द एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन है, मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। आपको पता है कि अर्थ की दो मोशन होती हैं, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, तो उनको डिफाइन करना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। सो देखते हैं कि एक करके। सो रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज द, इस जीआईएफ में आप देखें ये जो मोशन है इसको हम बोलते हैं रोटेशन, यानी कि इस मोशन में क्या कर रही है अर्थ, अपनी जो एक्सिस है उसके अराउंड में रोटेशन लगा रही है। ठीक है, सो द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। द अर्थ takes about 24 hours to complete one rotation around its axis। इसी रोटेशन की वजह से हमारे डे एंड नाइट होते हैं। और दूसरी जो मोशन है अर्थ का वो है रिवोल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। यानी कि सन के अराउंड में जो एक फिक्स पाथ में ऑर्बिट करती है अर्थ उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम रिवोल्यूशन। वो अर्थ का सेकेंड मोशन है। कितना टाइम लगाती है? इट टेक्स 365 डेज एंड ऑलमोस्ट 6 आवर, यानी कि 365 एंड 1/4 डे टू कम रिवॉल्व अराउंड द सन। एक रोटेशन कंप्लीट करने में इतना टाइम लेती है, उसी को हम 1 ईयर का टाइम बोलते हैं। 1 ईयर ऑलमोस्ट ये है रिवोल्यूशन। देखिए ये सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, और साथ साथ में अपनी एक्सिस पे भी रोटेशन करनी है। ये दोनों मूवमेंट एक साथ करती है अर्थ। सो अब ये लीप ईयर क्या है? अभी हमने आपको जो सेकंड मोशन दिखाया अर्थ का उसी से लीप ईयर बिलोंग कर रहे हैं, से रिलेटेड लीप ईयर होता है। अब ये क्या होता है? जैसे अर्थ कितना टाइम लगाती है अपना एक सन के अराउंड में एक राउंड कंप्लीट करने में, लेती है 365 डेज एंड 1/4 डेज प्लस 1/4, यानी कि ऑलमोस्ट 6 आवर और 365 डेज कंप्लीट करती है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। सो हम क्या करते हैं, एक ईयर में जो कंसिडर कर लेते हैं हम कि 1 ईयर को अराउंड 365 डेज का मान लेते हैं। ठीक है, और जो 6 आवर्स हैं ये प्लस के, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम इग्नोर कर देते हैं जिससे कि हमें थोड़ा कन्वीनियंट रहे। अब जो 24 आवर्स का एक डेज होता है तो हमने 6 आवर्स को इग्नोर कर दिया, और हमने 1 ईयर में कितने डेज काउंट किए? 1 ईयर में हमने डेज काउंट किए, 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, नॉर्मल ईयर से होता है। ठीक है, अब 4 साल तक हम 6 आवर्स ऐड करते गए, 6 आवर्स आर एडिड टू मेक 1 डे, और 4 ईयर्स के बाद में 6 प्लस 6 24 आवर्स हो जाएंगे, 24 आवर्स का 1 डे हो जाएगा। तो 24 आवर्स ओवर ए स्पैन ऑफ 4 ईयर्स, 4 ईयर्स तक हमको कैलकुलेट करते रहेंगे। अब ये जो सरप्लस एक दिन बचा इसको हम हर 4th ईयर में फरवरी मंथ में ऐड कर देंगे। दिस सरप्लस डेज इज एडेड टू मंथ ऑफ फेब्रवरी, दस एवरी 4th ईयर फेब्रवरी इज ऑफ 29 डेज। बेसिकली फेब्रवरी कितने डेज का होता है? 28 डेज का, लेकिन 4th ईयर्स के बाद में एवरी 4th ईयर्स कितने दिन का होगा? 29 डेज का। तो जो जिस ईयर में जो फैब है वो 29 डेज का होता है उसको क्या बोलते हैं? सच एन ईयर ऑफ 366 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट बिटवीन समर एंड विंटर सोल्स्टाइस। समर सोल्स्टाइस एंड विंटर सोल्स्टाइस के बीच में डिफ्रेंशिएट क्रिएट बताना है हमें। सो पहले हम देखते हैं समर सोल्स्टाइस। तो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है, सनरेज जो सनरेज हैं वो डायरेक्टली फॉल करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्थ पोल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ लाई करती है? नदर्न हेमिस्फीयर में। तो नदर्न हेमिस्फीयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज नॉर्थ पोल tilted towards it।
क्यों रिसीव करती है? क्योंकि 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली सनरेज फॉल करती हैं। नॉर्थ पोल टिल्टेड होता है सन की तरफ डायरेक्शन में, इसलिए हीट ज़्यादा आएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। तो उसकी वजह से क्या होगा, नदर्न हेमिस्फीयर में समर होगी। ठीक है, इट इज समर इन द नदर्न हेमिस्फीयर। और जो नदर्न हेमिस्फीयर में होता है उसका ठीक अपोजिट होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। सो नदर्न हेमिस्फीयर में समर है, तो विंटर हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगा। ठीक है, इट इज समर इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। दिस पोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड समर सोल्स्टाइस। ठीक है, तो समर सोल्स्टाइस कम इन, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में समर है, तो उसमें क्या होगा, समर सोल्स्टाइस। अब आ जाते हैं विंटर सोल्स्टाइस पे। ऑन 22 ऑफ दिसंबर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिसंबर में क्या होगा, इसकी ठीक अपोजिट सिचुएशन होगी। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनरेज डायरेक्टली फॉल करेंगी, लेकिन दिसंबर में क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ सन एज साउथ पोल टिल्ट टुवर्ड्स इट। सन की साइड में कौन सा पोल टिल्ट होता है, साउथ पोल टिल्ट होता है, इसलिए क्या होता है, डायरेक्ट सनरेज जो है फॉल करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सदर्न हेमिस्फीयर में, तो इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा हीट मिल रही है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर होगा, और नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगा। सो इट इज विंटर इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड समर इन सदर्न हेमिस्फीयर। सो दिस पोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोल्स्टाइस। ठीक है, यानी कि अगर नदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा तो समर सोल्स्टाइस, और अगर नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा तो विंटर सोल्स्टाइस। यहां हम रेफरेंस नदर्न हेमिस्फीयर को ही लेते हैं। इस पिक्चर से आप देखेंगे, ये देखिए 21 जून को सिचुएशन क्या है, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। सो सन की साइड में कौन सा पोल टिल्ट है, ये नदर्न पोल सन की साइड में पड़ रहा है, तो ये ज़्यादा हीट रिसीव करेगा। तो इस पोजीशन में क्या होगा, नदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, और विंटर कहाँ होगा, सदर्न हेमिस्फीयर। सेम अपोजिट साइड में आइए, ये है 22 दिसंबर की सिचुएशन। यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ये सनरेज फॉल नहीं कर रही है डायरेक्ट, कहाँ फॉल कर रही है, सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट फॉल कर रही है। तो इसीलिए नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगा, बिकॉज सनरेज टिल्टेड हो जाती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा। नदर्न में विंटर एंड सदर्न में आपका क्या होगा, सदर्न में होगा आपका समर। सो व्हाट इज इक्विनोक्स। अब ये इक्विनोक्स क्या है, अब इक्विनोक्स सिचुएशन दो टाइम पे बनती है, एक तो होता है ऑन 21 ऑफ मार्च, और दूसरा कब बनता है, सितंबर 23 को। अब इसमें क्या है कि सनरेज जो है वो डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर फॉल करती हैं, ये ऐसी सिचुएशन है, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। इस पोजीशन में क्या होगा, एट दिस पोजीशन नीदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, इन ना तो नॉर्थ पोल टिल्ट होगा सन की डायरेक्शन में, और ना ही साउथ पोल। तो उससे क्या होगा कि जो पूरी अर्थ है, होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। तो इक्विनोक्स में क्या होता है, जो कंप्लीट अर्थ है उस पर इक्वल नाइट होता है और इक्वली डेज होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्विनोक्स। व्हाई डज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोल्स्टाइस इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर। अब ये पूछना चाह रहा है कि बेसिकली सदर्न हेमिस्फीयर में नदर्न हेमिस्फीयर का उल्टा क्यों होता है, यानी कि जब नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है तो सदर्न में समर क्यों होती है, और जब समर है नदर्न में तो इधर विंटर क्यों होती है। सो बिकॉज अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, ये आपको पता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो सोल्स्टाइस की फिनोमेना है ये क्यों कर होती है, क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है। अगर अर्थ अपनी एक्सिस पे टिल्टेड ही नहीं होती तो ये फिनोमेना ही नहीं होती, पूरी अर्थ हमेशा ही इक्वल डेज और इक्वल नाइट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अर्थ टिल्टेड है अपनी एक्सिस के ऊपर, तो इसलिए ये जो सोल्स्टाइस की फिनोमेना ये होती है। तो सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन ऑन 22 दिसंबर। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर दिसंबर में सन की साइड में टिल्टेड होता है, हैंस समर सोल्स्टाइस इज देयर इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर सोल्स्टाइस होगा, और इसी टाइम में विंटर सोल्स्टाइस होगा नदर्न हेमिस्फीयर में, उसका अपोजिट होगा व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द सन। इसके उलट क्या होगा, 21 जून को क्या होगा, नदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। सन की साइड में कौन सा हेमिस्फीयर टिल्टेड होगा, नदर्न हेमिस्फीयर। सो हेंस समर सोल्स्टाइस नदर्न हेमिस्फीयर में होगा एंड विंटर सोल्स्टाइस इज इन सदर्न हेमिस्फीयर। सो ये किस लिए होते हैं, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज दोनों पोल
सन के जो डायरेक्शन है, सनरेज की डायरेक्शन के अपोजिट में होते हैं, ठीक है। जब सदर्न हेमिस्फीयर डायरेक्टली सनरेज फॉल करेगा सदर्न हेमिस्फीयर में, तो वहाँ पे समर सोल्स्टाइस होगा। उसका अपोजिट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, यानी कि वहाँ विंटर सोल्स्टाइस होगा। सो नेक्स्ट, व्हाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ डेज एंड 6 मंथ नाइट। जो पोल्स होते हैं हमारी, यानी कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वहाँ पे 6 मंथ का ऑलमोस्ट डे होता है और 6 मंथ का नाइट होता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है, बिकॉज ऑफ विच वेरी प्योर सनलाइट इज अलाउड टू रीच द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। इसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्थ और साउथ पोल पे लाइट जो है डायरेक्ट फॉल ही नहीं होती है, यानी कि इनक्लाइंड लाइट जो है दोनों पोल्स पे जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट ईच पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स एंड अवे, यानी कि सन की साइड में और सन के अपोजिट साइड में फ्रॉम द सन फॉर अबाउट 6 मंथ। इसकी वजह से क्या होता है कि जो पोल्स हैं दोनों, वो 6 महीने के लिए सन की साइड में रहेंगे, सन की डायरेक्शन में टिल्टेड रहेंगे, तो उस ड्यूरेशन में क्या होगा, डे होगा। और 6 मंथ के लिए सन रेज की डायरेक्टली रीच से आउट होंगे, तो उसमें क्या होगा, नाइट होगी। आप इस पिक्चर से इसको थोड़ा समझ सकते हैं। ये देखिए, अब समर है तो 6 मंथ तक समर रहेगी। अब साउथ पोल सामने आ गया है, अब साउथ पोल में समर है। फिर अगेन नॉर्थ पोल 6 मंथ तक रहेगा। फिर ना ये भी आपके सदर्न हेमिस्फीयर में आ रही है। तो इस पिक्चर से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। अब ये हम आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। टिक द करेक्ट आंसर। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन। जो सन के अराउंड में मूवमेंट करती है अर्थ, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। और सनरेज, सेकेंड क्वेश्चन है, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर पे सनरेज डायरेक्टली कब फॉल करती हैं? दिसंबर और जून में तो सोल्स्टाइस होते हैं, तो इक्विनॉक्स में इक्वेटर पे फॉल करती है। तो इक्विनॉक्स कब होता है? 21 मार्च को। नेक्स्ट, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन। अब यहाँ पे इन्होंने क्या है, कंट्रीज के नाम दिए हैं और आपसे पूछा है कि जो क्रिसमस है समर टाइम में कब, कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, यानी कि गर्मियों में कौन सी कंट्री में सेलिब्रेट होता है। अब क्रिसमस कब होता है? क्रिसमस होता है 21 दिसंबर को। अब दिसंबर में आप देखेंगे तो दिसंबर में क्या होता है? दिसंबर में होता है आपका नदर्न हेमिस विंटर सोल्स्टाइस होता है दिसंबर में, आपको याद होगा। तो विंटर कौन से हेमिस्फीयर में होती है? नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है। और सदर्न में क्या होगा? सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? समर होगा, समर टाइम होगा, यानी कि गर्मियाँ होंगी सदर्न में। तो हमें कौन सा कंट्री फाइंड आउट करना है जो साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता हो। इंडिया का है, नदर्न हेमिस्फीयर में है। जापान भी नदर्न हेमिस्फीयर में। तो एक ही कंट्री बचा, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, वो सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर के इस डायरेक्शन में साउथ में फॉल करेगा। तो वो कौन सा कंट्री? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस का सेलिब्रेशन है वो कब होता है? समर्स में होता है, यानी कि दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है। सो आंसर विल बी ऑस्ट्रेलिया। साइकिल ऑफ द सीजन इन इज कॉज्ड ड्यू टू। जो सीजन्स होते हैं कौन सी मोशन की वजह से होते हैं? वो होते हैं आपके रिवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। जो अर्थ सन के अराउंड में रिवोल्व करती है उस मोशन की वजह से सीजन्स होते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स। ए लीप ईयर हैज नंबर ऑफ डेज, कितने डेज होते हैं? 366 डेज। सेकंड, द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज, डेली मोशन को क्या बोलते हैं? रोटेशन, ठीक है। अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन इन ऑर्बिट, ऑर्बिट का कैसा साइज है? वो है इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। सर्कल नहीं है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। सनरेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ ऑन 21 जून। 21 जून को डायरेक्टली कहाँ फॉल करती है सनरेज? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ओके, तो डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग, छोटे दिन कब होते हैं? विंटर, विंटर के टाइम पे क्या होते हैं? डेज छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। सो एंड ऑफ द lecture. So thank you for watching. If you like the video, then share and subscribe.